चिदंबरम में हवा अलग तरह से गूंजती है। यह हवा नहीं बल्कि एक प्राचीन कथा है जो समय के साथ बहती है। यह एक प्राचीन ऊर्जा एक मौन संगीत के साथ कंपन करती है जो हर पत्थर और हर नक्काशी में समाहित है, जो ऊंचे गोपुरों से फुसफुसाता है और नटराज मंदिर के पवित्र हॉल में गूंजता है। यह गूंज एक दिव्य नृत्य की ध्वनि है जो अनंत काल से जारी है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक नृत्य का जीवंत प्रमाण है जो समय की शुरुआत में शुरू हुआ था। यहाँ हर कदम, हर ताल एक प्राचीन कथा को जीवंत करता है। एक नृत्य जो आज भी जारी है, ब्रह्मानंदीय स्वामी नटराज द्वारा किया जाता है। यह नृत्य ब्रह्मानंद की लय को दर्शाता है जो हर जीवित प्राणी में धड़कता है। विशाल द्वारों से गुजरे बारीक नक्काशीदार हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों के साथ, और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां आस्था कला के साथ जुड़ती है और हर नक्काशी एक कहानी बयां करती है, जहां हर मूर्ति एक कहानी सुनाती है और हर रस्म गहरे प्रतीकवाद के साथ प्रतिध्वनित होती है। यहाँ की हर मूर्ति, हर चित्र एक गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाता है। यहाँ इन पवित्र प्रांगणों के भीतर परमात्मा कोई दूर की संस्था नहीं है बल्कि एक स्पष्ट उपस्थिति है जो नटराज के नृत्य की सम्मोहक लय में सन्निहित है। यह उपस्थिति हर भक्त के दिल में गूंजती है और हर प्रार्थना में जीवित रहती है। नटराज नृत्य के देवता केवल एक देवता नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मानंद का अवतार है। उनकी हर मुद्रा, हर भाव एक गहरी दार्शनिकता को दर्शाता है। उनका नृत्य सृजन और विनाश का नृत्य है। यह नृत्य ब्रह्मानंद की अनंतता को दर्शाता है, जीवन और मृत्यु का उतार चढ़ाव। यह नृत्य हमें जीवन के चक्र की याद दिलाता है, जन्म, क्षय और नवीनीकरण का निरंतर चक्र। यह चक्र हमें बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। वह अपने सबसे गतिशील रूप में शिवा हैं, उनकी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। संपूर्ण संतुलन के क्षण में जमी हुई ऊर्जा का बवंडर। यह संतुलन हमें जीवन में संतुलन की महत्ता सिखाता है। अपने उठे हुए हाथ में वह डमरू धारण किए हुए हैं। यह डमरू ब्रह्मानंद की लय को धड़कता है, वह ड्रम जो अस्तित्व की लय को धड़कता है। यह लय हमें जीवन की धड़कन की याद दिलाती है। उनका दूसरा हाथ अग्नि को ऊपर उठाए हुए है। यह अग्नि विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। विनाश की आग जो नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। यह आग हमें बताती है कि हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। एक पैर से वह अज्ञान के दानव को कुचलता है। यह अज्ञान हमें जीवन की सच्चाई से दूर रखता है, जबकि दूसरा पैर मुक्ति के एक शाश्वत संकेत में उठा हुआ है। यह मुक्ति हमें जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाती है। नटराज का नृत्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि ब्रह्मानंद में सब कुछ निरंतर गति में है। यह गति हमें जीवन की अनंतता का एहसास कराती है। सृजन और विघटन का एक सुंदर और भयानक बैले। यह बैले हमें जीवन की सुंदरता और भयानकता दोनों का अनुभव कराता है। नटराज मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, एक बीते युग की कलात्मक प्रतिज्ञा का प्रमाण। मंदिर का हर इंच, उसके ऊंचे गोपुरों से लेकर उसकी बारीक नक्काशीदार स्तंभों तक एक कहानी कहता है, एक मिथक सुनाता है और दिव्य नर्तक की महिमा का जश्न मनाता है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित कई हॉल और मंदिर हैं। मुख्य गर्भगृह चित्त सभा में नटराज की प्रतिष्ठित कांस्य मूर्ति है। हॉल 56 बारीक नक्काशीदार खंभों द्वारा समर्थित है, जो देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा के 56 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हॉल की छत सोनी टाइलों से सजी है, जो सूर्य के नीचे झिलमिलाती है, दिव्य प्रकाश का प्रतीक है जो ब्रह्मानंद को प्रकाशित करता है। चित्त सभा की सुनहरी छत केवल दिव्य चमक का प्रतीक नहीं है, यह दिव्य और सांसारिक के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। यह छत न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। किंवदंती है कि 10वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले चोल राजा राज चोल प्रथम शिवा के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस मंदिर को अपनी भक्ति का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया। राजा राज चोल प्रथम ने चित्त सभा की छत को सोने से ढंकने का निर्णय लिया ताकि यह उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन सके। लेकिन यह कार्य उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वह अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में
चित्त सभा की छत को सोने से ढंकना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने सोने को इकट्ठा करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। हालांकि उसके पास पूरी छत को ढकने के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। यह एक बड़ी चुनौती थी और राजा चिंतित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं शिवा ने हस्तक्षेप किया और राजा के सपने में प्रकट हुए। शिवा ने राजा को एक विशेष निर्देश दिया। राजा के सपने में प्रकट हुए और उसे छत के केवल एक हिस्से को सोने से ढंकने का निर्देश दिया, बाकी को उसके लोगों की भक्ति से ढंकने के लिए छोड़ दिया। यह एक दिव्य संदेश था। राजा ने इस दिव्य निर्देश का पालन किया और छत का एक हिस्सा सोने से ढंका, बाकी छत को लोगों की भक्ति और प्रेम से सजाया गया। यह एक अनोखा और सुंदर दृश्य बन गया। आज तक सुनहरी छत राजा की भक्ति और लोगों के अपने देवता के प्रति प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह छत न केवल सोने की चमक से बल्कि भक्ति और प्रेम की चमक से भी जगमगाती है। चिदंबरम का रहस्य, जहां अंतरिक्ष सांस लेता है। नटराज मंदिर एक रहस्य रखता है, एक रहस्य जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों को आकर्षित किया है। मंदिर परिसर के भीतर एक छोटा मामूली कक्ष है जिसे चिदंबरम का रहस्य कहा जाता है। यह कक्ष एक रेशमी पर्दे से ढका हुआ है और उसके पीछे है कुछ भी नहीं, या ऐसा लगता है। यह खाली जगह, यह शून्य अनुपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति है। यह निराकार निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, वह अंतिम वास्तविकता जिससे सारी सृष्टि निकलती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमात्मा मूर्तियों या छवियों तक ही सीमित नहीं है। यह अस्तित्व का सार है, भीतर और बाहर का स्थान। अनुष्ठान और लय, दिव्य नर्तक के जीवन का एक दिन। नटराज मंदिर कोई संग्रहालय नहीं है, यह एक जीवंत सांस लेने की जगह है जहां दिव्य नृत्य हर दिन प्रकट होता रहता है। सुबह से शाम तक मंदिर जप की आवाज, धूप की सुगंध और दैनिक अनुष्ठान करने वाले पुजारियों की लयबद्ध गतिविधियों से जीवंत हो उठता है। यह अनुष्ठान केवल समारोह नहीं है, वे ब्राह्मणांडीय नृत्य का पुनर्मूल्यांकन है, ब्राह्मणांड की दिव्य लय से जुड़ने का एक तरीका। पुजारी अपनी सावधानी पूर्वक गतिविधियों और मंत्रों के माध्यम से दिव्य ऊर्जा के संवाहक बन जाते हैं, देवता को नीचे उतरने और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। अदृश्य ऊर्जा, ब्राह्मणांड की नब्ज को महसूस करना। नटराज मंदिर के भीतर एक स्पष्ट ऊर्जा है, एक मूर्त उपस्थिति जो भौतिक क्षेत्र से परे है। यह आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में है, आपको घेरने वाले सन्नाटे में, पुजारियों के लयबद्ध जप में है। यह दियों के हल्के झूले में है, धूप की सुगंध में, पत्थर के फर्श के ठंडे स्पर्श में है। आप आस्तिक हों या संशयवादी, इस पवित्र स्थान की विशाल ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, और जहां कोई ब्रह्मांडीय ढोल की धुंधली प्रतिध्वनि सुन सकता है जो अपने ही दिल की लय के साथ तालमेल बिठाकर धड़कता है। नटराज का कालातीत नृत्य, आज के लिए एक प्रतिबिंब। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है, नटराज का नृत्य एक गहरा संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि सृजन और विनाश विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक शाश्वत नृत्य जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार नटराज अपने नृत्य में सृजन और विनाश दोनों को अपनाते हैं, उसी प्रकार हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलताओं और असफलताओं को अपनाना सीखना चाहिए। उनका नृत्य एक अनुस्मारक है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन अपरिहार्य है, और इस निरंतर प्रवाह के भीतर अस्तित्व की सुंदरता और आतंक निहित है। मंदिर की दीवारों से परे लय को भीतर ले जाना। जैसे ही आप नटराज मंदिर से बाहर निकलते हैं, वापस बाहरी दुनिया की हलचल में आप मंदिर के जादू का एक हिस्सा अपने भीतर रखते हैं। ढोल की थाप, धूप की सुगंध, ब्राह्मणांडीय नर्तक की छवि, वे आपके साथ रहते हैं। उस शाश्वत नृत्य का एक कोमल स्मरण जो भीतर और बाहर जारी रहता है। नटराज मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है, ब्रह्मांड के हृदय की यात्रा। यह एक ऐसी जगह है जहां कला आस्था से मिलती है, जहां इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ता है, और जहां परमात्मा भव्य घोषणाओं में नहीं बल्कि एक नृत्य की मौन लय में प्रकट होता है, जो समय के प्रारंभ में शुरू हुआ था और अनंत काल तक गूंजता रहता है।